गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स का क्वेश्चन पेपर है। आज 4 मार्च 2023 को जनरल शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट क्लास का पेपर हुआ है क्लास सिक्स का। तो ये क्लास सिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप देख लीजिए, नंबर ऑफ पेजेस 12 हैं बच्चे। कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2022 और 23, एम का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स L2 लेवल 2 वालों के लिए है ये। टाइम अलाउड 2.5 आवर, 2.5 घंटे का टाइम है। मैक्सिमम मार्क 60 नंबर का है, अधिकतम अंक 60 है। देखिए बच्चे, आप लोगों को पहले पता होना चाहिए इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 18 है, जिनको 3 खंडों आ, बा और सा में विभाजित किया गया है। ठीक है बच्चे। खंड आ में कुल 3 प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी है तथा 2 प्रश्न केस स्टडी हैं पर आधारित हैं। ठीक है बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। खंड सा में कुल 9 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 9 हैं, जिनमें 2 अंक के 5 प्रश्न हैं, 3 और 4 अंक के 2-2 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि प्रत्येक खंड में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। ऋणात्मक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। देखिए बच्चे, अब मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 18 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में डिवाइड हैं, A, B एंड C। सेक्शन A हैज टोटल 3 क्वेश्चंस हैविंग ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शन B हैज 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। Section C has total 9 questions having 5 questions of 2 marks each and 2 questions of 3 and 4 marks each. फिर है there is no overall choice, however internal choice are provided in each section. You have to attempt only one of the alternatives in all such questions. There is no negative marking. Use of calculator is not permitted. देखिए बच्चे, 6 क्लास के जो परसों मंडे को पेपर होने वाला है, 6 क्लास के हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इस पेपर को समझ लें और करेंगे। एक बार मैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ, पहले पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए मैं साथ में करा ही देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 में 8 बहुविकल्पी उपभाग हैं। कितने हैं? 8। प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है। क्वेश्चन 1 हैज 8 मल्टीपल चॉइस सब पार्ट, ईच सब पार्ट इज ऑफ 1 मार्क। एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। देखिए बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए सभी बच्चे। ये देखो क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी बच्चे ये देखेंगे वो क्वेश्चन पेपर देख लें पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। अब मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर बच्चे, ये क्वेश्चन पेपर है। पहले आपको क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए, बाद में आंसर कर पाएंगे। देखिए बच्चे, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा। क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 केस स्टडी पर आधारित हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ये देखो कितना आसान पेपर है, बहुत ही जनरल पेपर है। तो जो बच्चे जनरल नॉलेज भी रखेंगे मैथ में, वो भी इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए, ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, किस दिन सबसे अधिक बोतलें बेची गई हैं, ये देख लो।
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, ये रहा आपका क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हैं आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको देखिए क्वेश्चन समझ लेना है, देख लेना है कि किस तरह क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ये रहे क्वेश्चंस आपके सारे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस, ये रहे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेंगे बार बार। ये रहे क्वेश्चंस, ये हैं क्वेश्चंस आपके। आई थिंक पूरा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये रहे क्वेश्चंस, ये रहे। ठीक है, ये हैं क्वेश्चंस। ये रहे क्वेश्चंस आपके। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले, फिर सॉल्व करना शुरू करूँगा। पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अंततः ये रहा आपका क्वेश्चन लास्ट, ये रहा क्वेश्चन पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर आपका ये रहा। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए, देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए बच्चे, सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे बात को। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। देखिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, व्यास होती है। क्या होती है, व्यास। क्या होती है, व्यास होती है, जिसको हम इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमीटर बोलते हैं। ये जो है सर्कल की, जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये जो है सेंटर है, तो यहाँ से होके जो डायमीटर होती है ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, बाकी जो कॉर्ड हैं ये देखो सब छोटी कॉर्ड हैं, ये सब कॉर्ड्स हैं, लेकिन ये बाकी छोटी हैं, लेकिन सर ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अंग्रेजी के वर्ड ओ में कितने समकोण होते हैं, हाउ मैनी राइट एंगल्स आर मेड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ। तो राइट एंगल तो इसमें बनते नहीं है, तो इसमें 0 आएगा आंसर। क्या आएगा, 0। फिर है 9 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण। देखिए बच्चे, आपको पता है घड़ी जब 9 बजाती है तो ये यहाँ पे आवर वाली जो घंटे वाली सुई है वो 9 पे रहेगी और मिनट वाली 12 पे रहेगी। तो इसमें देखो 10 और 11 और ये 12, एक कॉलम में 30 डिग्री का बनता है, 30 30 30, तो मिला के कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90 डिग्री आंसर आ गया। फिर है निम्न में से सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, निम्न में से द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एमोंग द फॉलोइंग। देखो पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, पॉजिटिव तो माइनस भी है, -1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, -10 भी है, लेकिन इनमें से सबसे निम्न में सबसे छोटा धनात्मक क्या पूछा है, धनात्मक पूछा है, इसलिए ये 1 हुआ। वैसे तो सबसे छोटा -10 है, लेकिन धनात्मक पूछा है तो धनात्मक में ये 1 है। पूर्णांक -3 का पूर्ववर्ती, द प्रेडिसेसर ऑफ -3, मतलब -3 का पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती में जो है पीछे का होता है, तो पूर्ववर्ती हो गया आपका -4। निम्न को हल कीजिए, सॉल्व करना है। देखिए बच्चे, सॉल्व करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9999999 माइनस करेंगे तो 0009 आया। फिर इसमें से 100 माइनस करेंगे, 009 और 8, तो आंसर आपका आ गया सी इज द करेक्ट आंसर। 3 विभिन्न त्रिभुजों में कुल कितनी भुजाएं होंगी, भाई एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, एक त्रिभुज में होती है 3, तो 3 त्रिभुज होंगे तो 3 + 3 + 3 = 9 भुजाएं हो गई। कितनी हो गई,
9 भुजाएं होंगी, इसलिए आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। दो क्रमागत उंगलियों के बीच देखिए, दो जैसे ये उंगली है, इसके इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? हमेशा 90 से छोटा ही एंगल बनेगा, कितना भी खींच लो 90 से बड़ा नहीं बनेगा। तो इसको हम 90 से छोटे एंगल को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। इसलिए ऑप्शन ए छोटा होगा, ठीक है ना। 90 से छोटा बनेगा इसलिए न्यून कोण होगा। 3 शतांश, शतांश और 4 दशांश यानी कि 300 और 4 टेंस। तो 4 टेंस का मतलब 4/10 प्लस 300, इसका आंसर आया 0.43। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 108/25 का दशमलव रूप, डेसिमल फॉर्म ऑफ 108/25। तो इसका दशमलव रूप बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, 4/100। अब इसको पॉइंट में निकालेंगे तो सी आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1.75 का भिन्न रूप बताना है, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 1.75। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी? अब फ्रैक्शन बनाने के लिए पॉइंट हटाओ तो 100 आ गया, फिर इसको काटते गए तो ये आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब अगला क्वेश्चन है केस स्टडी का। कौन सा है? केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न 2 और एवं 3 केस स्टडी आधारित प्रश्न है। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 उपभाग हैं, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग हल करने हैं। प्रत्येक उपभाग 2 अंक का है। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ता हूँ। 2 and 3 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ईच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैज 5 सब पार्ट्स। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स आउट ऑफ दीज 5 सब पार्ट्स। आपको कोई 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में ये टेबल दी हुई है। इसमें दिया है एक दुकानदार द्वारा 6 क्रमागत दिनों में बेची गई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों की संख्या निम्न प्रकार है। द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स बोटल्स सोल्ड बाई शॉपकीपर इन कॉन्सिक्यूटिव 6 डेज आर एज फॉलोज। देखिए बच्चे, ये दिन है, डे, बोतलों की संख्या, नंबर ऑफ बोटल्स। रविवार यानी कि संडे को बोतलों की संख्या कितनी बेची है? 1350, 1350। सोमवार यानी कि मंडे को बेची गई हैं 1200। कितनी बेची गई हैं? 1200। मंगलवार ट्यूसडे को बेची गई हैं 1300। बुधवार 1250, वीरवार 1100 और शुक्रवार को 1150। ये बोतलें बेची गई हैं। अब आपको देखने हैं क्वेश्चन, इसके आधार पर सॉल्व करने हैं। देखिए, देखो इसमें कहा है किस दिन सबसे अधिक बोतलें बेची गई हैं। देखिए क्वेश्चन है किस दिन सबसे अधिक बोतलें बेची गई हैं। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोटल्स वर सोल्ड। देखिए किस दिन बेची गई हैं, यहाँ देखो ये सबसे ज़्यादा 1350 है इसमें, यानी कि रविवार है। कौन सा दिन है? संडे। ठीक है, तो हमने इसलिए टिक करा किस पे? संडे पे, यानी कि संडे को सबसे ज़्यादा बोतलें बेची गई। किस दिन सबसे कम बोतल बेची गई? तो इस टेबल में वीरवार को सबसे कम बोतल बेची गई हैं। 6 दिनों में बेची गई बोतलों की संख्या। देखिए बच्चे, 6 दिनों में बोतल तो टोटल प्लस करना है। क्या करना है? इनको प्लस करना है। देखो ये 1350, 1200, 1300, 1250, 1100, 1150, इन सबको अगर हमने ऐड किया तो कितना आया? 7350। तो इस पर ही आंसर टिक लग गया, 7350, यानी कि ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो 1100 तो बड़ा नहीं होता 1150 से, 1250 छोटा नहीं होता 1100 से, 1300 छोटा नहीं होता 1200 से, लेकिन 1300 छोटा होता 1350, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रविवार और बुधवार को बेची गई बोतलों की कुल संख्या, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड ऑन संडे एंड वेडनेसडे। देखो संडे को बोतलें इतनी बेची गई, वेडनेसडे को इतनी बेची गई, दोनों मिला के 2600। तो ऑप्शन आपका ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा में लगने वाले समय को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ देखिए, ये चित्र है, दिख रहा होगा, इसके द्वारा दर्शाया गया है
ये बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन इन द जर्नी इज शोन इन द फिगर में दे रखी है। देखिए ए से बी 8/5 घंटे लगते हैं आवर, बी से सी में 4/5 घंटे लगते हैं, सी से डी पहुंचने में 5/6 घंटे लगते हैं और डी से ए पहुंचने में 7/3 घंटे लगते हैं, यानी कि आवर। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए कैसे देना है। ए से सी तक जाने में बस द्वारा कुल समय, देखिए बच्चे ए यहाँ है, ए से सी तक पहुँचा है यहाँ, तो ए से बी तक पहुँचने का समय और बी से सी तक का पहुँचने का समय दोनों को हमने ऐड करना है। क्या करना है? दोनों को प्लस करना है। 8/5 प्लस 4/5, तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 5 एलसीएम आया, तो 8 + 4 12, फिर इसको भाग दिया तो 5 दूनी 10, तो इसका ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ गया। फिर है बी से डी तक जाने में, बी से डी तक जाने में लगा कुल समय। बी कहाँ है आपका? बी यहाँ है, बी से डी तक गया, कहाँ गया? डी तक। तो बी से सी गया, सी से डी गया, तो इन दोनों को ऐड किया। क्या किया? इन दोनों को ऐड किया। देखो इन दोनों को ऐड किया, 4/5 और 5/6, तो एलसीएम 5 और 6 का कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ 30 लिख दिया, फिर 5 6 जा, फिर 6 का मल्टीप्लाई 24 और 6 5 जा, 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 49/30 आया। कितना आया? 49/30 आया। अब अगला इसका बस द्वारा डी से ए तक की गई दूरी, तो डी से ए तक का समय कितना लगा? कितना समय लग रहा है? 7 डी से ए तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 7/3 आवर। कितना? 3 आवर लग रहा है। ठीक है, डिस्टेंस जो है फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो 45 × 7/3, 3 × 3 और 3 15 जा 15 आया, फिर 15 और 7 का मल्टीप्लाई 105 किलोमीटर, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन आ गया। फिर है बच्चे 8/5 का दशमलव रूप। अब 8/5 को दशमलव रूप में बनाना है तो 8 में डिवाइड कर दो 5 का, 5 × 5 3 आया, फिर 0 लगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो 5 6 जा 30, तो ये आपका आ गया सी ऑप्शन। क्या आ गया? सी ऑप्शन। निम्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? देखिए 5 का भाग देंगे 8 में तो 5 × 5 5 पॉइंट आएगा, इसमें तो 0 पॉइंट आएगा, इसमें भी 0 पॉइंट आएगा, लेकिन इसमें 3 दूनी 6, तो ये सब 2 हो गया, सबसे बड़ा हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए सेक्शन बी है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान आपको भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एनी फोर, एक संपूर्ण घूर्णन का माप। द मेजर ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, जैसे ये है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन में हम करेंगे तो क्या होता है? ये जैसे रेडियस है, क्या है? ये रेडियस है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2πr या फिर πd। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। दूसरा है, दूसरा दिया हुआ है ए वह कोण जिसका माप 2 समकोण के बराबर है। देखिए तो आपको पता है 2 समकोण है कि 90 + 90 कितना होता है? 180 अंश, 180, और इसका नाम दिया है, हिंदी में बोलते हैं सरल कोण और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आयत का प्रत्येक कोण यानी कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल आपका ऐसे होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? आयत का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। षटभुज कैसे बनता है? षटभुज 1 2 3 4 5 6, षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। एक अधिक कोण सदैव 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक होता है हमेशा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं, सही मिलान कीजिए। देखो जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस कह लेते हैं। तो ये इसका बी हो गया।
ये देखो ये लाइनें हैं, ये कभी मिलती नज़र नहीं आ रही हैं, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं कहते हैं। अब आता है ये देखो यहाँ पे ही रुका हुआ, मतलब ये जो है एक एंड पॉइंट है, तो इसे रेखाखंड कहते हैं, और ये जो है रेखा है। तो ये जो है पता होना चाहिए आपको, रेखा कौन सी है, रेखाखंड कौन सा होता है। ये किरण होती है, ये क्या कहलाती है, किरण, इसको हम रे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 to 9 अति लघु उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें कितने अंक का है, 1 नंबर का दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करना है, आकृति में समांतर रेखाओं के योग में लिखिए। क्या लिखना है, समांतर रेखाओं के योग में लिखना है। राइट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर ABCD। मैंने आपको कहा था समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखा इसके समांतर, यानी कि AB पैरेलल CD हो गया, इसी तरह AD पैरेलल BC हो गया। तो इसका ये आंसर आ गया। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, देखो एक बिंदु हमने ये लिया, देखो इससे ये गुजर गई, 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 अनंत, कितनी हुई, अनगिनत, कितनी हो गई, अनगिनत। कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनगिनत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, अब है आरोही क्रम में लिखना है, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग में। तो देखिए डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो सबसे बड़ी नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ी लिखी जाती है। तो इसमें 10 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी 8 है, फिर उससे छोटी 0 है, और माइनस की सबसे छोटी संख्या है। तो ये इसका आरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता तो उल्टा होता, -7 पहले, फिर 0, फिर 8, फिर 10। अच्छा, अथवा और -17 से बड़े कोई दो पूर्णांक लिखने हैं। राइट एनी टू इंटीजर्स ग्रेटर देन -17। तो माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, इसलिए -16 और -15 लिखा है। आप 0 भी लिख सकते हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं, वो सब बड़ी हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन ऐसे सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप आराम से अच्छे से पढ़ के आएँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, जनरल पेपर आएगा। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या रेखा पर -2 पर एक बटन रखा गया है। -7 पर पहुंचने के लिए हमें संख्या रेखा पर किस दिशा में कितने कदम चलने होंगे। 1 बटन इज केप्ट एट -2 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी स्टेप्स शुड वी मूव ऑन द नंबर लाइन टू रीच एट -7। तो देखो बेटा -2 पे रखा हुआ है, -2 से -3 गए 1 कदम, -3 से -4 पे गए दूसरा कदम, ठीक है, और -4 से -5 गए तीसरा कदम, -4 से -6 पे आए चौथा कदम, और -6 से -7 आए पाँचवें कदम में यहाँ पाए। तो आंसर आ गया आपका 5। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में सेक्शन C, इसमें 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितने अंक का है, 2 अंक का है। क्वेश्चन निम्न को स्पष्ट करने के लिए एक रफ आकृति बनाइए। ड्रॉ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। बंद वक्र, क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व भी होता है, इसको हम अगर हम पूरा बंद कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ओपन वर्क, ऐसे ये यहाँ से हमने यहाँ लाए, लेकिन यहाँ से छोड़ दिया, तो ये बीच में देखो ये खुला है, ये क्या है, ये खुला है, ओपन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये खुला वक्र हो गया। अगला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परिवर्ती लिखिए। राइट सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट। सबसे पहले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करनी है आपको। क्या करनी है, सबसे बड़ी संख्या 99 इनकी, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितनी हो गई, 99। अब सक्सेसर निकालना है तो एक उसमें प्लस कर देना है, तो कितना हो गया आंसर, 100 हो गया। कितना हो गया आंसर, 100। अब है 25 और 68 को रोमन पद्धति में लिखनी है। राइट 25 एंड 68 इन रोमन नंबर्स। तो ये 10 होता है, 10 20 और ये 25 हो गया। 68 यानी कि 50L होता है, और ये 60 हो गया, और ये 8 होता है, 68 हो गया। ये जो है 68 8 25। अब क्वेश्चन है अगला 12, सरल करिए, सॉल्व। तो बेटा सॉल्व कैसे करने मैं दिखाता हूँ। पहले तो हम LCM निकालेंगे 5 और 20 का, ठीक है। LCM निकालना आता है, 5 और 20 का LCM ऐसे निकालते हैं,
2 10 आएगा, फिर 2 5 और 5 आ गया, फिर 5 निकाला 1, तो एलसीएम आ गया आपका 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया? 20। तो देखो, तो 20 तो हमने यहाँ लिख दिया 20, ठीक है। अब 5 का डिवाइड कीजिए, अब 5 4 जा 20, तो 4 का तो 3 इंटू 4 माइनस, अभी 9 है, अब 20 बन जा 20, तो 3 4 जा 12 माइनस 9 अपॉन 20, तो ये हो गया 3 अपॉन 20। ये इसका आंसर हो गया। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। 6 क्लास में 7 चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन से हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसी में, और में क्या है, और में सरल कीजिए, सॉल्व कीजिए। 6 और एलसीएम निकालना है। एलसीएम 6 और 3 का कितना होगा? 6,3, 2 3 जा 3, 1,1, तो एलसीएम आ गया आपका 2 इंटू 3 बराबर 6 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। कितना आ गया एलसीएम? 6। अब जो है इसका हम 6 यहाँ लिखा, तो 6 बन जा 6, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 2 जा 6, तो हो गया 5 माइनस 4 अपॉन 6 बराबर हो गया 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6। ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया इसका? ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चे? हाँ, जोड़ ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम। देखिए कैसे निकालना है सम, बहुत आसान तरीका है सम निकालने का। क्या है? 250.29, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 25.7, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बढ़ा दो, और फिर है 2.5, ये तो लिख दिया। इधर आप 0 बढ़ा सकते हो, इधर भी आप 0 बढ़ा सकते हो। अब आप सबको प्लस कर दो, 9 2 7 9 5 14, 6 और 2 8, 5 2 7 और 2, ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ऐड करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी कोई एक जीवा खींचिए। देखिए बच्चे, आपको 5 सेंटीमीटर उसमें प्रकार में भरना है कंपास में, और यहाँ पे रखना है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे रख लेना है, ओ डाल देना, 5 सेंटीमीटर भर के यहाँ से फिर एक ऐसा सर्कल बना देना। क्या बना देना? एक सर्कल, ठीक है। कोई एक ये 5 सेंटीमीटर हो गया, फिर एक कोई जीवा बना देना, जैसे ये बना दी, ये इसकी क्या हो गई? जीवा। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको कॉर्ड। कोई एक पूछी गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16, रूलर और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण को बनाना है। राइट विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90। तो मैं कंपास और रूलर लाया नहीं हूँ अभी, ठीक है। तो मैं कैसे बनाने हैं? सबसे पहले आप एक कोई लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, ए बी, ठीक है। फिर आप कंपास, रूलर एंड कंपास, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे उसमें कंपास में एक ऐसे लगा के एक ऐसे लगाएंगे, फिर 2 कट लगाएंगे। कितने कट लगाएंगे? 2 कट लगाएंगे। फिर उनको यहाँ से करेंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल बन जाएगा, ठीक है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए यह पूर्णांक लिखिए जो -3 से अधिक हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक लिखिए जो -3 से 5 अधिक हो। देखो इसको कैसे करने हैं, -3 से 5 अधिक हो। देखिए संख्या रेखा बनाएंगे आप। सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। देखिए बच्चे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है। इसमें जो है -3 यहाँ पर कोई थी, -3 से 5 अधिक है, तो 5 मोर देन -3, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 2। कितना आ गया आंसर? 2। -4 के पूर्ववर्ती को संख्या रेखा पर दर्शाइए। रिप्रेजेंट प्रीडिसेसर ऑफ -4 ऑन नंबर लाइन। तो देखिए प्रीडिसेसर
क्या होगा, ये नंबर लाइन हो गई आपकी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4। देखिए -4 ये है, ठीक है। अगर हम राइट में जाएंगे तो सक्सेसर होगा और पीछे जाएंगे तो प्रेडिसेसर। तो ये यहाँ पे -5 आंसर आ गया, -5। इसको ऐसे दिखाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 और 18 प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हों, ये किस तरह का त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49 हुआ, 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64 हुआ, 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81 हुआ। तो इसमें सारी डिफरेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं इसको हम विषम बाहु त्रिभुज। देखिए जब सबकी सारी भुजाएं बराबर अलग अलग हैं तो ये स्केलिन ट्राइंगल और विषम बाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें त्रिभुज PQR में एक एंगल 90 है, तो इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब है त्रिभुज DEF में D बराबर EF बराबर DF, तीनों साइडें बराबर हैं, क्या हैं, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या बोलते हैं इसको, देखिए ट्राइंगल। अब जिसमें दो भुजाएं तो बराबर हैं तो ये होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कह देंगे राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा देखिए त्रिभुज के प्रकार मैं समझा दूं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वो उसको विषमबाहु त्रिभुज या स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। अगर तीनों भुजाएं उसकी बराबर हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री का एक एंगल होगा तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए 18 पढ़ लीजिए, क्या है। गन्नू ने 35.75 में गणित की, 32.50 में विज्ञान की और 33.25 में हिंदी की पुस्तक खरीदी। गन्नू द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। गन्नू स्पेंट ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक्स, 32.50 फॉर साइंस बुक्स एंड 33.25 फॉर हिंदी बुक्स। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय गन्नू, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबको ऐड करना है। क्या करना है, सबको टोटल करना है। 35.75, 32.50 और 33.25 सबको प्लस करो। 5 5 10, 7 5 12, तो 14 और 1 15, 6 2 8 3 11, 4 3 7 3 10। ये आपका आंसर आ गया। सबको ऐड करना था, क्या करना था, सबको ऐड। और में है मोनू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक और 2 किलोग्राम मूली खरीदी। सब्जियों का कुल वजन ज्ञात करना है। तो इसमें भी मोनू बॉट 500 ग्राम पोटैटो, 250 ग्राम टोमेटो,
100 ग्राम गिंजर एंड 2 kg रेडिश, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम और 2000 ग्राम, सबको ऐड कर लो। 0, 5, 5 2 7 1 8 इतने ग्राम। अब इसको 2850 ग्राम, इसको आप 2 kg 850 ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये 6 क्लास के बच्चे, बड़ा आसान क्वेश्चन पेपर है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है।